आज दिनांक रविवार 3 अगस्त 2025 को निष्कलंक माता चर्च सेंट पीटर चर्च आगरा में एक विशेष प्रार्थना सभा एवं शांतिपूर्ण जन जागरण जुलूस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर राफी मंजली ने मीडिया एवं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए दुर्ग में कैथोलिक धर्म बहनों के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा की है। अपने भरोसे के साथ ईश्वर की हर एक कार्य में अपने को, अपने समाज को, अपने देश और पूरे विश्व को उनके हाथों में समर्पित करें। परम दयालु परम पिता परमेश्वर, जब तूने संसार की रचना की तब तुमने सोचा कि मैं अपने इन सृष्टि को मानव के हाथों में सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं, ताकि वो मेरी ताकत बने, शक्ति बने, सामर्थ्य बने। लेकिन मानव कोई जो एक तरह का थ्रेट बन करके रह रहा है। आजकल समाज में घूमना फिरना, समाज में दूसरों परिचय के साथ जो घटना हुई है 25 तारीख को, तो क्या घटना थी, क्या था उसके अंदर, उसके बारे में जान रहे थे। इस घटना के बारे में हम सबको ही मालूम है। 25 जुलाई को जो दुर्ग में वो दो सिस्टर्स उन दो एडल्ट गर्ल्स को उनके हॉस्पिटल में कुछ काम करने के लिए लेने गई और बाद में अचानक उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये तो इन लड़कियों को इनकी इच्छा के विरुद्ध लेकर जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं था। तो ये घटना पूरे हमारे देश को सबको मालूम है। आजकल जो धर्म प्रवर्तन को लेकर आजकल जो मुद्दे उठ रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म प्रवर्तन को लेकर इस तरीके से वहाँ पर नर्सें रखी गई थी, तो क्या ये सही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, हमने जैसे अभी बताया कि अगर ये ईसाई समाज धर्म परिवर्तन कर रहा होता तो जो 1951 में हमारे ईसाई जनसंख्या थी जो 2.3% था पॉपुलेशन का, जो आज उससे भी गिरकर 2% के नीचे आ गया है, तो ये सच्चाई नहीं होनी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे स्कूलों में, हमारे हॉस्पिटल्स के जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे हम पूछे, फैक्ट चेक करें कि क्या किसी भी बच्चे को, किसी भी एडल्ट को क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध या यहाँ तक कि इच्छा के साथ भी क्या उनको ईसाई बनाया गया। इस घटना को कैसे मानते हैं? जो घटना घटी है इसको क्या मानते हैं? इसको क्या मानते हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से दुख की बात थी हमारे पूरे ईसाई समाज के लिए और विशेषकर नन्स के लिए, जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ जाती है सेवा के लिए और जो आज्ञाकारिता का जीवन लेती है कि कभी भी किसी भी वक्त उन्हें कहीं भी ट्रांसफ़र करके जहाँ उनकी ज़रूरत है उस क्षेत्रों में जो बिना धर्म पहचाने, बिना धर्म पूछे सेवा करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दुख की बात रही। लेकिन साथ ही साथ ये खुशी की बात भी रही ये देखकर कि हमारा पूरा भारत उन सिस्टर्स के लिए आगे बढ़ा और उनकी मदद की। मैम, इस घटना ये पुनः घटना न घटे इसके लिए क्या कुछ अधिकारियों से बात की है या करेंगे आप? आपका समाज जाएगा या अधिकारियों के पास, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हाँ, उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अब हमारा जो हमारी कलीसिया है उन्होंने भी पहचान लिया कि अगर हम जब तक एक साथ नहीं जुट होंगे, बाहर नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं और होती रहेंगी। इसलिए हमारा यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से, हाँ, क्योंकि हम नफरत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईसा मसीह ने हमें नहीं सिखाया। उन्होंने यही सिखाया कि अगर कोई एक गाल पे चांटा मारे दूसरे गाल पर भी देना। तो हम नफरत नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही हमारे अंदर फीड नहीं है। तो हम सबको प्यार करते आए हैं, करते रहेंगे, करते हैं और लेकिन बेगुनाहों को बचाने के लिए हमें ज़रूर आगे आना पड़ेगा। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये जो घटना हुई है इसको जिम्मेवार हम अगर देखे जाए, हो सकता है हमारी भारत में ये मानसिकता रही हो कि ईसाइयों को समझा नहीं गया था, ननों को तो विशेषकर नहीं समझा गया था, तो उस मानसिकता को भी मान सकते हैं। ये जो अंधविश्वास है, ये उनको भ्रांतियाँ कहते हैं, वो भी हो सकती है।
जो लोगों को ऐसे विश्वास करने पर मजबूर कर देती है। मैं फादर डोमिनिक हूँ, फादर डोमिनिक जॉर्ज। मैं कोसिकला सेंट तेरेसा स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। सर, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको प्रोटेस्ट का नाम ना देकर एक हम ये देख कि हम अपने देश की जो एकता को हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो 25 तारीख को जो हुआ, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो बहुत हमें हिला दिया। डर का माहौल बन रहा था, लेकिन जिस प्रकार लोगों का पूरा सहयोग दिखा हर एक संप्रदाय से, न केवल ईसाई संप्रदाय, हर एक संप्रदाय से, ये हमारी आशा को और बढ़ा दिया है। और इस बात की भी खुशी है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं और सच के साथ खड़े हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्या घटना थी, किस तरह की घटना को पेश करा गया? देखिए, जिस प्रकार हम जाते हैं, ये अगर हम कुछ दिनों को पीछे पलट कर देखें, 25 तारीख की बात है, 2 ननों के बारे में जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो स्टेशन पे गई थी उनके और अपने वो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं आगरा में ही, और वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए मरीज़ होते हैं, उनके खाना बनाने के लिए लोग चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ जाकर लोगों को देखा, और जो इच्छुक थे और बालिग लोग थे और अपनी इच्छा से, अपने परिवार की मर्ज़ी से आना चाह रहे थे, और स्टेशन पे ये हुआ कि उन्हें रोक लिया गया, और फिर उनके साथ ये जो हम पूरा जो वाक़या सुने, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया यही सब चीज़ें। इसको आगे पुनः घटना ना हो, ये इसके लिए आपने किसी उच्च अधिकारी से बातचीत की है क्या अभी तक? देखिए, मैं अभी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी ना स्पोक्स पर्सन हूँ डायसिस का, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मुझे नहीं मालूम है अगर आगे क्या बात हुई है, जो PRO हैं या जो डायसिस जो इसके लिए निर्धारित व्यक्ति, वो बात कर सकते हैं, वो बता सकते हैं क्या है पूरा आगे का क्या संदेश है। जो घटना हुई, वास्तव में आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आगे ये ऐसा ना हो? बिल्कुल, आगे ये अगर कोई भी समाज नहीं चाहता है कि किसी भी समाज में ऐसी घटना हो, क्योंकि जो हम जिस कार्य के लिए करते हैं, जिस कार्य का हमारे उस कार्य में किसी का अच्छाई हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, किसी समाज में हो सकता है, ना केवल ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म। तो अच्छी चीज़ों को सब लोग को प्रेरणा देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, और किसी भी कहीं भी अगर संशय से कोई काम नहीं करना चाहिए। आपके पुख्ता सबूत है, उस पर बात कीजिए, नहीं तो कोई भी किसी को आरोप कर दे, परिवार में आके बोले आपने ऐसा किया, उठा के ले जाएंगे, तो ये गलत है। आपके पुख्ता सबूत हो, उस पर बात कीजिए। संगठन ऐसा काम कर रहा है जिससे भाईचारा खत्म हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और हमारे मित्र हैं हिंदू में, मुस्लिम में, सिख है, अभी आए हैं, आज ही फ्रेंडशिप डे का मुझे विश दे रहे थे। और कोई भी अगर ऐसा सोचता है कि हमारे देश की जो भावना है, एकता की भावना को अगर कोई तोड़ सकता है, तो शायद ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। हमारे देश में जो मिलकर ईद मनाना, दिवाली मनाना, होली मनाना, क्रिसमस मनाना, क्रिसमस में आप खुद ही देखिए कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, हम धर्म पूछ के नहीं आते, तो वो हमारे देश की भावना है। और मुझे मालूम है आप लोग यहाँ खड़े सर हिला रहे हैं, मेरे बात से सहमत है, मालूम है इस पर किसी की आँच नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप सबका सहयोग है, और ये देश हमारा एक दिन में नहीं बना है, एक दिन में नहीं बना है, और इसको कोई एक दिन में मिटा भी नहीं सकता। थैंक यू सर। मेरा नाम साबी जॉन है, मैं यहाँ आगरा में कैथेड्रल पैरिश का ही मेंबर हूँ। 25 तारीख को घटना घटती है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? सर, हमारे पास भी आम जनता की तरह वायरल वीडियो आई, जिसमें हमने ऐसे दृश्य देखे जिससे काफ़ी निराशा जाहिर हुई। बहुत सारी बार लगा कि हमारी सेफ्टी पे सवाल है क्या, या एक तरीके से मायूसी सी छा गई। और वीडियो में देखा जा रहा था कि कैसे एक नन पे उंगली उठाते हुए उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। जानकारी है कौन संगठन था, किसने इस घटना को अंजाम दिया? संगठन के पीछे तो मैं नहीं गया, लेकिन आजकल की मानसिकता बहुत सारी ये निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो मानसिकता गलत बताते हैं, या कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये एक खतरा है, या इसको रोकना चाहिए, या धर्मांतरण जैसी बातें हो गई, या कुछ और तरीके की बातें हो गई। खैर, मैं ऑलरेडी एक कैथलिक मेंबर हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ईसाई धर्म का हूँ। मैं ये चीज़ जानता हूँ कोर से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है सर।
है ना। हम लोग को ये सिखाया जाता है, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे ट्रीट करना है, कैसे दूसरों के साथ शांति से रहना है, कैसे किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माफ़ी। हमें माफ़ करना भी है और हमें माफ़ी मांगनी भी है। अगर हमसे कोई भूल चूक होती है या हमारे विरुद्ध कोई भूल चूक होती है तो हमें माफ़ भी करना, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। और यही सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं जो सिखाने वाले होते हैं वही नन्स होते हैं, वही फादर्स होते हैं। तो हमें बहुत सुन के बड़ा निराशा फील हुआ। आप युवा हो और जो आज घटनाएं घट रही हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर, बार बार कभी किसी धर्म पर वो होता है, उनके लिए आप युवा हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि ऐसा ना हो, पुनः घटना कभी ना घटे, क्या कहना चाहोगे? सर मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि आज की डेट में हम सब एजुकेटेड हैं, आज की डेट में हम सब बहुत अच्छे से शिक्षित हैं और इस चीज़ को जज करने के लिए बहुत लायक हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो मैं हमारे यूथ से एक ही चीज़ कहूँगा कि